दोस्तों हमारे पास एक 12 वोल्ट की बैटरी है और एक एलईडी है 2 वोल्ट की। इस एलईडी को अगर हम बैटरी के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे, क्या ये एलईडी जलेगी? नहीं, ये एलईडी तुरंत ही ख़राब हो जाएगी, क्योंकि एलईडी के अंदर एक पतली तार होती है। जहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की फ्लो होने से वो तार टूट जाती है। तो हमें यहाँ पे कितने ओम्स की रजिस्टर लगाना चाहिए जो वोल्टेज ड्रॉप करके करंट की फ्लो को कम कराएगा? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्नो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन कैसे किया जाए। जब डिफरेंट बैटरी वोल्टेज सोर्सेस होते हैं, डिफरेंट टाइप के एलईडी होते हैं, तभी कितने ओम्स की और कितने वाटेज की रेजिस्टेंस आप कौन सी सर्किट पे लगाना चाहिए। रजिस्टर की वाटेज की निर्णय भी सही होना चाहिए। कम वाटेज की रजिस्टर लगाने से अक्सर रजिस्टर जल जाती है, क्योंकि ये उतना लोड नहीं ले पाता है। तो रजिस्टर की कलर कोड से आप उसके मान जान सकते हो। ऊपर आई बटन की वीडियो से आप रजिस्टर की कलर कोड से कैलकुलेशन सीख जाओगे। देखिए, हमारे पास एक 12 वोल्ट की बैटरी है। यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस लगाना चाहिए इस एलईडी को ग्लो कराने के लिए। रेजिस्टेंस की जो फॉर्मूला है, R = VS - VL / I। VL हमारा 2 वोल्ट है, I है 20 मिली एम्पियर। 20 मिली एम्पियर को हम एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए, 1 एम्पियर हमें पता है 1000 मिली एम्पियर की होती है। तो 20 / 1000 = 0.02 एम्पियर। सोर्स वोल्टेज हमें पता है 12 वोल्ट की बैटरी है हमारे पास। अब देखते हैं VS = 12 वोल्ट। VL जो लोड वोल्टेज है एलईडी की, वो है 2 वोल्ट, और एम्पियर हमें पता चल गया कि 0.02 एम्स। दोस्तों, रेजिस्टेंस की लॉ हमें पता है, सोर्स वोल्टेज माइनस लोड वोल्टेज डिवाइडेड बाय एम्पियर। सो 12 वोल्टेज माइनस 2 वोल्टेज डिवाइडेड बाय 0.02 एम्स। 10 डिवाइडेड बाय 020 एम्स = 500 ओम्स। तो हमें ओम्स तो मिल गया। 500 ओम्स की रेजिस्टेंस लगा के यहाँ पे हम ये एलईडी को ग्लो करा सकते हैं। अब इसका वाटेज कितना होना चाहिए ये हम आगे जानेंगे। दोस्तों, रजिस्टर जितनी ज़्यादा वाटेज के होते हैं उतना बड़े होते हैं, तो आपके सर्किट में उतना जगह होना चाहिए कि उतना बड़ा रजिस्टर आप वहाँ पे लगा सको। अगर आप कम वाटेज की रजिस्टर लगाते हो तो आपके रजिस्टर अक्सर जल जाते हैं। तो वाटेज की जो फार्मूला है, वोल्टेज ड्रॉप इनटू एम्पियर। तो सोर्स वोल्टेज माइनस लोड वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय एम्पियर। सो 12 - 2 गुणा करेंगे 0.02 एम्पियर = 0.2 वाट। तो 0.2 वाट की हमें रजिस्टर मिलेगा नहीं, तो हमें 0.25 वाट की यानी कि क्वार्टर वाट की रजिस्टर लगाना पड़ेगा। तो इससे हमें पता चल गया कि हम 500 ओम्स की और 0.25 वाट की मतलब क्वार्टर वाट की रजिस्टर लगा के हम इस एलईडी को अच्छे से ग्लो करा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे वीडियो ख़त्म नहीं हो जाता है। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि सीरीज़ में अगर 2 या 3 या फिर ज़्यादा एलईडी लगे हैं तो वहाँ पे आप रजिस्टर की कैलकुलेशन कैसे करोगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 2 एलईडी ले रखा हूँ। दोनों को अगर वो आपस में सीरीज कर लेते हैं तो यहाँ पे रजिस्टर की मान क्या रहेगा। देखिए, फार्मूला हमेशा सेम रहता है, और हमें यहाँ पे सोर्स वोल्टेज है 12 वोल्ट और एलईडी की जो वोल्टेज है 4 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पे 2 एलईडी लगे हैं। 2 + 2 = 4 वोल्ट। और एम्पियर हमें पता है, हमारा जो एम्पियर है 0.02 एम्पियर की एलईडी है। तो रेजिस्टेंस की जो फॉर्मूला है, VS - VL / I। तो 12 वोल्ट माइनस 4 वोल्ट डिवाइडेड बाय 0.02। तो आंसर होता है 8 डिवाइडेड बाय 0.02। तो 400 ओम्स की रजिस्टर यहाँ पे लगेगा। अब कैलकुलेट करेंगे इसकी वाटेज की। वाटेज कैलकुलेट करने के लिए भी सेम फार्मूला लगती है। सो वोल्टेज ड्रॉप इनटू एम्पियर। सो VS - VL = वोल्टेज ड्रॉप मल्टीप्लाई बाय एम्पियर। सो हमारा सोर्स वोल्टेज है 12 वोल्ट माइनस 4 वोल्ट, गुणा करेंगे 0.02 एम्पियर से, तो आंसर होती है जो कि वोल्टेज ड्रॉप 8 वोल्ट × 0.02। सो यहाँ पे वाटेज जो आती है 0.16 वाट आती है। 0.16 वाट की रजिस्टर आपको नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे हमें भी क्वार्टर वाट की रजिस्टर लगाना पड़ेगा। सो दोस्तों, आशा करता हूँ इस वीडियो में आप पूरा समाधान मिल गया है। आप रजिस्टर की कैसे कैलकुलेशन करोगे, ओम्स कैसे कैलकुलेट करोगे और वाटेज कैसे कैलकुलेट करोगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रेंड के साथ। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आज के लिए इतना ही। बाय बाय फॉर नाउ।